अभी विनेश फोगाट के साथ हुआ था ना, ये सेम चीज 100 ग्राम में जान निकल जाती है। एक बार मेरे साथ क्या हुआ था नेशनल्स में, 4 दिन हर दिन 4 किलो काट रही थी, हर दिन 4 किलो बढ़ा रही थी पर डे के हिसाब। फाइटिंग के अगर कॉम्बैट की बात करोगे तो लड़कों की बात नहीं आएगी तो किसकी बात आएगी? क्योंकि अब लड़के नहीं कर रहे हमारी कास्ट में। अच्छा। अब एकदम से कोई लड़की आई तो लोगों को सपोर्ट आया कि हाँ, अब मैं जाती हूँ गाँव वगैरह में तो वो चाय नहीं पिलाते मुझे, अलग कटोरा आता है दूध और लस्सी का। कुछ समझ नहीं आया था क्या करना है क्या नहीं करना, नॉकआउट हो गई वहाँ पे जाके। मुझे आज तक याद नहीं मैं अंदर कैसे घुसी, मुझे बाहर कौन लाया। इंडिया की बात करूँ तो सोनम ही रहेगी। अच्छा। ऐसे कोई ग्रज नहीं है बट अलग है यार वो लड़की। अच्छा। ऐसा मतलब डर के बदले लेने के हिसाब से नहीं कि मुझे उसको मारना है, पर वो फाइट अच्छी रहेगी, ये बात है। हाँ, उससे ही लोग खाने के पैसे नहीं होते तो भंडारे में घुस के खा लेती थी। पैदल चल रही हूँ 3-4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है पैसे बचाने के। मैंने लड़ ली 2 राउंड में, मैंने उसको मारा, खूब मारा, मतलब इतना मारा था कि उसका लेफ्ट साइड जो था फेस का वो सूज गया था बाहर। और वो लड़की बाद में जाके मेरे कोच को बोलती है कि पिटवाने लेके आए थे, ये खुद पिट गई। बाहर गई, इंटरव्यू दिया, उस लड़की को खूब बका और चैलेंज मार दिया। मैं कहा अब आ उसी को। हाँ उसी को। मैं अच्छा। कहा अब मारूंगी। तो भाई आज की बातचीत में हमारे साथ है ज़ैनब नईम। ज़ैनब नईम खतरनाक ही है कुछ। तो ज़ैनब नईम है एक एमएमए फाइटर। तो भाई कैसे हो? बढ़िया, आप बताइए। सब बढ़िया। ये बताओ ये एमएमए फाइटिंग में कहाँ से इंटरेस्ट आ गया तुम्हारा? बेसिकली फैमिली बैकग्राउंड मेरा रेसलिंग का है। सबका ही? सबका ही। अच्छा मतलब जी। कास्ट में बेसिकली 2 ही चीज़ें करते हैं हम लोग, फार्मिंग, डेयरी और रेसलिंग। अच्छा जी। यही था। और पापा भी एथलीट थे। अच्छा। तो पापा क्रिकेट वगैरह खेलते थे, तो मैंने भी ऐसे ही शुरुआत करी थी करियर की, क्रिकेट खेला था। फिर 9th क्लास में आके ग्रेड थोड़ा डाउन हो गया अच्छा। एकेडमिक्स में, तो पापा ने क्रिकेट थोड़ा बंद करवा दिया। उसके बाद ऐसे ही बैठे हुए टीवी चला रही थी, देख रही थी, तो वहाँ UFC की फाइट आ गई विमेन की। अच्छा। तो देखा, बड़ा मजा आया देखने में। मैंने पापा को बोला, पापा ने एकेडमी ज्वाइन कराई। कोई चीज नहीं थी कि ऐसा कोई नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं था कि फाइट करनी आगे, बस ऐसी फिटनेस के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए सीखा था। बस वहीं से शुरुआत हुई थी, 9th क्लास में थी तब। तुम्हें UFC देख के इंटरेस्ट आया? हाँ, इंटरेस्ट हमारी फट जाती है। चोट लगेगी नहीं, पहले पता नहीं था ना कितनी चोट लगेगी। तो जब मतलब क्या क्या सीन था तुम्हारा? एक तो सबसे पहले ये वाली बात आ गई कि भाई तुम लड़की वाला फैक्टर आ जाता है। हर कोई घर में किसी ने कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं करी? पापा की तरफ से तो कुछ नहीं था। रिश्तेदार बोलते थे पर वही इतना कुछ सुनना नहीं था। बढ़िया भाई, बढ़िया। पर बाद में आके उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। हाँ, वो कर ही लेते हैं, क्या बोलेंगे। हाँ, यही गिरा देना। तो मतलब क्या था जब तुमने ज्वाइन करा तो क्या ही दुनिया थी वहां जाके? दुनिया तो ऐसे कुछ नहीं था वहाँ पे। क्या नाम है, लड़के भी आते थे, लड़कियां भी आते थे। और मैंने जब ट्रेनिंग करी स्टार्ट तो लगा, मजा आया मुझे। फिर मैंने बोला मैंने कहा फाइट भी करनी है। अच्छा। तो फाइट करी तो मैंने 2 अक्टूबर में दादा की बरसी पे। अच्छा जी। हाँ, तो और भी मजा आया था। पापा भी बहुत एक्साइटेड थे। मतलब ओवरऑल सही था मेरा एक्सपीरियंस। फिर आदत सी पड़ गई अब इस चीज की। मतलब स्टार्टिंग में फाइट में अजीब दर्द हो रहा है, कुछ दर्द तो हुआ था, बहुत होता है उसमें तो बहुत पिटी थी। पहली फाइट में बहुत पिटी थी मैं, बहुत हद। तो गुस्सा नहीं चढ़ता कि फाइट के बाद भी देख लूंगी? हाँ चढ़ता, बहुत चढ़ता है। ऐसे मैसेजेस चलते रहते हैं इंस्टाग्राम पे। वो मैसेज कर देते हैं, मैं मैसेजेस कर देती हूँ गुस्से में, आ जाओ भिड़ मिल जाइयो, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। तो मतलब कैसे प्रिपेयर करते हो तुम खुद को फिजिकली भी, मेंटली? सबसे बड़ी बात तो मेंटल इसमें ये है। जैसे असल में ना हमारे यहाँ कैंप्स होते हैं, फाइट कैंप। जैसे अभी कोई फाइट है तो 3-4 हफ्ते पहले हमारी फाइट कैंप शुरू हो जाएगा। ठीक है। क्या उसमें क्या होता है, बेसिकली जिम में ही रहेंगे हम। सोना हमारा घर पे होगा, खाना पीना नहाना ट्रेनिंग वगैरह सब जिम में होगी पूरे टाइम। कोच रहेगा वहाँ पे एक। अच्छा। और हमारे टीममेट रहेगा एक वहाँ पे। उसमें आपको मेंटली फिजिकली सब तरीके से प्रिपेयर करेंगे वो। प्रेशर इतना डाल देंगे बॉडी पे कि बॉडी अडाप्ट कर लेगी वो चीज़। अच्छा जी। मेंटल भी प्रेशर इतना होगा कि बंदा रोने की कगार पे आ जाता है उस टाइम पे। तब दिमाग में नहीं आता कि यार छोड़ दो, क्या कर रहे हैं? बहुत दिमाग में आता है छोड़ दो। फिर ये होता है कि इसके अलावा आता क्या है। ये भी है। तो मतलब क्या करियर में थोड़ा चैलेंज, मतलब इस चीज में आपका थोड़ा चैलेंज क्या आया अब तक? चैलेंज तो बस वही रिश्तेदारों की तरफ से आया था थोड़ा सा, कि वो लोग समझ नहीं पा रहे थे। पापा ने समझ लिया, मेरे लिए वही बहुत था कि हाँ ये बंदा है, इसकी वजह से कर रही हूँ, बस ये यहाँ पे बहुत है। चैलेंजेस वैसे आए, वेट कट में चैलेंज आता है। उसमें पूरी बॉडी में
डिहाइड्रेशन होनी चाहिए, मतलब पूरी बॉडी का वेट निकाल देता है। अभी विनेश फोगाट के साथ हुआ था ना, ये सेम चीज, 100 ग्राम में जान निकल जाती है। एक बार मेरे साथ क्या हुआ था नेशनल्स में, 4 दिन हर दिन 4 किलो काट रही थी, हर दिन 4 किलो बढ़ा रही थी पर डे के हिसाब ये से। कैसे करते? बहुत बहुत विक्स लगा के सो गए गर्मी में, ओहो आंख नहीं लगनी चाहिए, अगर आंख लग गई तो मतलब पूरी बॉडी का सारा पानी ना निकल जाए कहीं, ये सब चीजें देखनी पड़ती है। और फिर लास्ट में क्या होता था कि बैठती थी ना तो हड्डियों में से कट जैसे आवाज आती थी, क्योंकि बॉडी में पानी ही नहीं बचा था। ये क्यों करना पड़ता, मतलब वेट लूज करने वेट के लिए? कट करना पड़ता है। जैसे अगर अभी मेरा वेट 57 चल रहा है, मैं फाइट करूंगी 56 में, नहीं तो 52 में, तो मुझे एक हफ्ते पहले ही वेट कट करना पड़ेगा अपना। अच्छा जी। तो अब तो मैं इतना नहीं करती, क्योंकि देख लिया यार मैंने, वो घुटने में इंजरी हो गई थी मेरी उसके अच्छा। हिसाब से। तो अब तो मैं 1-2 किलो बस बहुत है मेरा कट। पर लोग करते हैं 8-8 किलो कट करते हुए देखा है मैंने, लोगों को 12-12 किलो कट करते हुए देखा है। तो इसमें मतलब क्या तुमने अभी इसमें क्या सोच रखा, आगे क्या करना है इस चीज में? आगे तो यही है कि मेरा बेसिक मकसद तो यही है कि अपनी जो नॉलेज है, जो स्किल्स हैं, वो आगे किसी को पास ऑन कर दूँ। तो बेसिकली यही है कि अपना एक जिम खोलो जो ओनली फॉर गर्ल्स हो, क्योंकि हर लड़की नहीं ट्रेन कर पाएगी। जिस तरीके का माहौल वहाँ होता है ट्रेनिंग अपने जिम में, हर लड़की नहीं अडाप्ट कर पाती। जैसे मैं चाहूंगी कि मेरी बहन भी करे जाके, बट वो नहीं कर पाएंगी, शेड्यूल नहीं बैठेगा, या फिर उनको आदत नहीं होगी, या फिर कुछ ज्यादा ही लड़के लगेंगे उनको कि ये मेल डोमिनेटेड एरिया है, कि इतने लड़कों होता है वैसे मेल डोमिनेटेड है यार। फाइटिंग के हर अगर जगह है। कॉम्बैट की बात करोगे तो लड़कों की बात नहीं आएगी तो किसकी बात आएगी। बट ये नहीं है कि वहां जाके तुम्हें अनकंफर्टेबल फील होगा, वो लड़के अडाप्ट कर लिया उन्होंने कि हाँ लड़कियां आती हैं यहाँ पे, हमें उसके हिसाब से उनको करना है। तो मेरा मेन यही है कि जिम खोलो जो सिर्फ लड़कियों के लिए हो। वहाँ पे ऐसा कोई फाइटिंग वगैरह का प्रिपेयर नहीं करना, अगर करना है उनको तो कर लेंगी, बट लाइफ के लिए प्रिपेयर करना उनको कि बाहर जो सिचुएशन आ जाए तुम्हारे लिए। तुमने अभी कहाँ तक कर रखा है, मैं मतलब फाइट नेशनल है मेरा, नेशनल तुम कर चुके हो? हाँ। ब्रोंज। हाँ, अच्छा, कब करा था? ये करा था मैंने पिछले साल पिछले 2023 साल। तो में। अब कुछ करना है आगे? कर ही रहे हैं, बस देखते हैं कहाँ तक जाता है। तो मतलब सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम तुम्हारे पापा थे इसमें? पापा। लेकिन बाकी घर वालों का क्या रिएक्शन था तुमने कहा कि मुझे एमएमए जाना है? बाकी घर वाले थे, अम्मी तो सही थी मेरी कि ठीक है चलो तुम्हारे अब्बा ने इजाजत दे दी, वही बहुत है। तो तुम्हारा बैकग्राउंड ही बैकग्राउंड ही वही है मेरा। बाकी रिश्तेदार, बाकी जो थे पहलवान वगैरह जो रह चुके हैं, वो बहुत खुश थे। अच्छा। क्योंकि अब लड़के नहीं कर रहे हमारी कास्ट में। अच्छा। अब एकदम से कोई लड़की आई तो उन लोगों को सपोर्ट आया कि हाँ। अब मैं जाती हूँ गाँव वगैरह में तो वो चाय नहीं पिलाते मुझे, अलग कटोरा आता है दूध और लस्सी का मेरे लिए, उसको खत्म करो फिर। तो तुम्हें मतलब इंस्पायर कौन करता है इस चीज में? अब्बा ही करते हैं यार, अब्बा अपनी कहानियां बताते रहते हैं। अच्छा, मतलब नहीं एमएमए वाले में? एमएमए तो बहुत स्टोरीज हैं, बहुत स्टोरीज हैं। आप हर एक फाइटर की स्टोरी निकाल के देखो। तुम्हें कौन सा सबसे सही लगता है? खबीब अच्छा लगता है, कॉनर मैग्रेगर अच्छा लगता है। दोनों ओपोनेंट हैं बट दोनों फेवरेट है मेरे। जब फाइट का कुछ बताओ, मतलब जब से तुम फाइट करती हो तो मतलब कुछ ऐसा अपोनेंट रहा है जो बिल्कुल ही हावी हो गया हो, बहुत फिर रहे, समझ नहीं आता क्या करना है बीच बहुत फाइट रहे, में? बहुत। वही जो नेशनल की बात बता रही हूँ मैं, 4 किलो कट 4 किलो बढ़ाना, उसी में ही मुझे पता नहीं था कौन है मेरे आगे। मैं वॉशरूम में थी, खटखटाता है कोई डोर पे आके, एक लड़का होता है, कहता है आजा तेरी फाइट आ गई है। उस टाइम पे कोई मेंटली प्रिपेयर्ड ही नहीं थी, मुझे बताया नहीं था कि तुम्हारी फाइट आज ही होगी, कल भी हो सकती थी। प्रिपेयर्ड नहीं थी बिल्कुल, ऐसी हाथ ग्लव्स पहने अंदर घुसी, देखा मेरी दोस्त खड़ी है सामने। अच्छा। दोस्त इन द सेंस कि हम लोग बातें करते थे इंस्टाग्राम पे कि ऐसे हाँ चलो ठीक है। वो लड़की मेरे से काफी सीनियर थी, काफी सीनियर थी, मतलब उस टाइम पे। अब इंटरनेशनल फाइटर है, इंडिया की सबसे बड़ी वो है ना लीग MFN, उसमें खेलती है वो लड़की। अच्छा। कुछ समझ नहीं आया था क्या करना क्या नहीं करना, नॉकआउट हो गई वहां पे जाके। अच्छा। मुझे आज तक याद नहीं मैं अंदर कैसे घुसी, मुझे बाहर कौन लाया। इतना खतरनाक? मेमोरी लॉस है वहां की तो। ओहो, मतलब वो हार्ड। और कभी ऐसा हुआ है कि तुम सामने लोग हावी कर दिया हो? हाँ हुआ है, मेरे साथ हुआ है। लड़ाई के टाइम मतलब क्या सोच रहती है, क्या दिमाग में क्या चलता है जब सामने कोई है और तुम्हें लड़ना ही है, पूरे सब लोग तुम्हें ही देख रहे हैं? यही रहता है, एक तो प्रेशर रहता है यार, प्रेशर रहता है कि लोग मुझे देख रहे हैं, बट उसके अंदर घुस जाओ ना अगर एक केज के बाद, तो बस ये रहता है इस दुनिया के बाद और कोई नहीं है, मैं हूँ और एक ही लड़की है। हार दो, ये इसको नहीं मारो तो ये मुझे मारेगी, इसको मार दो आज, यही रहता है। ओहो, ट्रेनिंग में भी बहुत फिर तो लड़ाई ट्रेनिंग में तो रहता है यार। तो दोस्तों ने कभी यूज करा तुम्हारा लड़ाई झगड़े में साथ चल? मेरी लड़ाई झगड़ी नहीं होती, होते ही नहीं है। ऐसा क्या कंट्रोल करते हो? बाहर होता है कि तुम्हें पता है तुम सामने वाले को जैसे
कोई भी है सामने को उल्टा बोला तुम तैयार है मार दूंगी। हाँ, पर ये मैं शांत शांत। रहती हूँ अपना आराम से, कोई बात नहीं भाई, बोल दिया क्या हो गया, जाओ। पता है ना कई अंदर बारों से। को तो मैंने बोला है, कुछ बोल दिया, मैंने कहा हाँ भाई एक काम करना, तुम जिम में आना, ठीक है, वहाँ तुम्हें हम ट्रेनिंग देंगे। ओहो, तो तुम्हारा मतलब क्या टफेस्ट ओपोनेंट वही था एक? हाँ, टफेस्ट ओपोनेंट वही है, क्या नाम था उसका? सोनम जोम्बा। वो भी अब भी खेलती है अब भी इंटरनेशनल? खेलती है तो उसके बाद कभी ये नहीं हुआ कि वापस उससे लड़ना है? नहीं नहीं, वैसे वो प्रो प्रोफेशनल चली गई ना, मैं अभी एमेच्योर हूँ, मेरा नेशनल उसका इंटरनेशनल हो गया। ओहो, तो मतलब क्या अब तुम्हें किससे लड़ना है? ड्रीम फाइट होती है ना कुछ एक, ड्रीम फाइट तो मेरी, कौन सा ऐसा फाइटर है इससे तुम्हें करना है 1v1? अगर इंडिया की बात करूँ तो सोनम ही रहेगी। अच्छा, ऐसे कोई ग्रज नहीं है, बट दिल्ली वो अलग है यार वो लड़की। अच्छा, ऐसा मतलब डर के बदले लेने के हिसाब से नहीं कि मुझे उसको मारना है, पर वो फाइट अच्छी रहेगी, ये बात है। हाँ, उससे ही लड़ना है। अब तुम जो घर पे रहते हो तो तुम्हें कुछ चीजें प्रिवेंट भी करनी पड़ती होंगी यार, ये नहीं कर सकती, या कोई चीट मील लेती हो या नहीं? चीट मील तो ले लेती हूँ मैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, मतलब पड़ता तो क्या, ट्रेनिंग वो लेनी है। तब छोड़नी पड़ती है जब फाइट करी वो, अच्छा, तब तो पानी भी छोड़ना पड़ जाता है। तो क्या होता खाने है के जैसे बाद फाइट आने वाले, तुम क्या प्रिपरेशन करते हो? प्रिपरेशन ये रहती है कि अगर फाइट कट चल रहा है तो ये चीज़ें कार्ब्स हटा दो अपने, रोटी चावल वगैरह, प्रोटीन का इंटेक बढ़ा दो, पानी का इंटेक कम कर दो। अगर फाइट और करीब आ गई तो तुम्हें जिम में ही रहना है। जैसे मेरा 8-8 9-9 घंटे जिम में निकल जाते हैं, जा रही हूँ वापस घर आ रही हूँ, थोड़ी देर सो रही हूँ, फिर वापस जाना पड़ रहा है। इनमें घर वाले नहीं कहते छोड़ दे आज, रुक जा कुछ खा ले? नहीं, अम्मा कहती हैं हाँ कि क्या नाम है, रुक जाओ थोड़ी देर, कुछ। मैंने कहा नहीं, टाइम नहीं है, वहीं खा लेंगे जो होगा। ओह, तो मतलब उन लड़कियों को क्या एडवाइस देना चाहोगे तुम? जैसे कुछ लड़कियां होती हैं जो करना चाहती हैं लेकिन घर वालों के चक्कर में भी रुक जाती हैं कि कोई रिश्तेदार क्या बोलेंगे, घर वाले क्या बोलेंगे, क्योंकि हर कोई एथलीट बैकग्राउंड से नहीं होता। तो क्या एडवाइस रहती है कि तुम क्या कर सकते हो, कैसे ज्वाइन कर सकते हो, कैसे मना सकते हो? यार ये तो हार्ड है, इसके ही तो तुम्हारे उसमें भी तो बहुत लड़कियां ऐसी आती होंगी जो आती हैं, बहुत लड़कियां आती हैं, लड़के भी आते हैं जिनके घर से सपोर्ट नहीं होता। होता है, बिल्कुल होता है। मतलब उनकी हालत ऐसी रहती है कि वो पैसों की तंगी में लग जाते हैं, फिर अपनी फाइट की फीस ऐसे करूँ, जिम की फीस। तो ये तो फैमिली के ऊपर होता है कि तुम कितना करना है, कितना है। लौंडा कर लेगा क्योंकि वो कमा भी लेगा बाहर जाके, लड़की इतना नहीं कर पाएगी। उसी के हिसाब से ही तो मैंने सोचा कि आगे जाके करना क्या है मुझे, कैसे जिम खोलो जहाँ सिर्फ लड़कियां हो, जो माँ बाप भी कहें कि चलो ठीक है कुछ सीख रही है जाके। करने के लिए तो बाहर तो निकलना पड़ेगा, घर में बैठे रहने से कुछ नहीं होता। बाहर की दुनिया बहुत अलग है, बहुत अलग है, बाहर स्ट्रगल मिलता है। बाहर जाके क्या चैलेंज मिले तुम्हें? मतलब निकलने के बाद बहुत चीज आई होंगी। अरे बहुत चीज़ आई यार, घर में आराम से रहती थी मैंने इतनी हालत थी मेरी कि मुझे शर्म आने लगी थी कि पापा से पैसे मांगू अब ट्रैवल के लिए। मेट्रो से ट्रैवल तो खाने के पैसे नहीं होते तो भंडारे में घुस के खा लेती थी मैं। पैदल चल रही हूँ 3-4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है ऐसा पैसे क्यों? बचाने के लिए। अच्छा। बस शर्म आती थी कि यार इतनी दूर दूर जा रही हूँ, पापा से बार बार पैसे मांगने पड़ रहे हैं मुझे। फिर मैंने जिम पास में ही ले लिया, अब शर्म भी नहीं आती वो खुद ही दे देते हैं, चलो कोई बात नहीं ले लो। तो मतलब अब तक तुमने इतनी फाइट वगैरह करी, ट्रेनिंग करी, तो अब तक कोई ऐसा मोमेंट रहा जो बहुत इंस्पिरेशनल हो, बहुत सीखने वाला हो, मतलब ऐसा हो कि दिल पर रख जाओ यार ये मोमेंट बड़ा सही था? ऐसा था कि एक बार क्या हुआ था कि मेरी विन स्ट्रिक चल रही थी 7-0, 7 फाइट खेली, 7 फाइट जीती मैंने। अच्छा। हाँ, 8वीं फाइट मेरी हो रही थी नोएडा में, गौर सिटी। मैंने पापा को बताया, पापा ने अपने सब दोस्तों को बुलाया। अच्छा। क्या हो मेरी, क्योंकि नोएडा में ही काम है उनका, तो उन्होंने कहा आओ इधर इसकी फाइट देखने चलते हैं। मेरे टीममेट आए थे, बहुत सपोर्ट था उस टाइम पे, हद सपोर्ट। रोजे चल रहे थे उस टाइम पे, रमजान थे, तो एक दिन पहले मैंने रोजा रखा था, मेरी रिकवरी नहीं हो पाई, ठीक है। अगले दिन फाइट मैंने लड़ ली, 2 राउंड में मैंने उसको मारा, खूब मारा, मतलब इतना मारा था कि उसका लेफ्ट साइड जो था फेस का वो सूज गया था बाहर। 3rd राउंड में आके मुझसे उठा नहीं गया। अरे हाँ, वो लड़की जीत गई। बुरा इस बात का लगा कि हाँ पापा अपने दोस्तों को लेके आए थे। उस टाइम पे पहली बार अलग चेहरा था उनका, ऐसा लगा था कि हाँ पहली बार मैंने अपने पापा को डिसअपॉइंट करा है किसी रीजन से। मेरे अगर कितने भी गंदे रिजल्ट आ गए हो पढ़ाई में, उनका चेहरा अलग था उस टाइम पे जब मैं हार गई थी। अच्छा। और वो लड़की बाद में जाके मेरे कोच को बोलती है कि पिटवाने लेके आए थे, ये खुद पिट गई। वो मोमेंट मुझे हिट हुआ जब मुझे वो बात पता चली, क्योंकि मैंने उसको बहुत मारा था, बस मैं हार गई, बात ही हो गई। हम लोग जब वापस जा रहे थे तो मेरे कोच की भी तबीयत खराब हो गई, सोचने में उल्टी हो गई, इतना हो गया था। तो वो चीज़ ना भर गई मेरे अंदर। अच्छा। कि बोला कैसे और मैं हारी कैसे। घर पे भी थोड़ा बहुत मजाक उड़ा लिया इन लोगों ने, चलो वो तो कोई बात नहीं, फैमिली है, वो तो मजाक में मैं भी ले गई थी, बट वो ना अंदर रह गया। कुछ टाइम बाद सेम प्लेस, अच्छा पिछली वाली फाइट में क्या हुआ था,
एल्बोज मारना अलाउड नहीं है। अच्छा। उस लड़की ने 3-4 एल्बो मारी, मेरे कोच ने ऑब्जेक्शन उठाया उस चीज पे रेफरी को, तो रेफरी ने बोला मैं तुम्हारे फाइटर को डिस्क्वालीफाई कर दूंगा मेरे कोच से, तुम यहाँ चुप रहो, मैं अपना जॉब कर रहा हूँ। अच्छा। ठीक है। तो कुछ टाइम बाद जब वो सब चीजें हो गई ना, सेम स्टेज पे दोबारा पहुंची, मुझे सेम रेफरी मिला और उसी लड़की की टीममेट मिल गई। अच्छा। फाइट होनी थी, तीनों राउंड मारा, भर के मारा। हाँ, पहले से खुंदक थी, मारा, भर के मारा। इस टाइम भी पापा के सारे दोस्त आए थे, इस टाइम भी क्या नाम है मेरे सारे दोस्त थे, सब टीममेट थे। जब जीत गई, बाहर गई, इंटरव्यू दिया, उस लड़की को खूब बका और चैलेंज मार दिया। मैं कहा अब आ, उसी को। हाँ उसी को। अच्छा। मैं कहा अब मारूंगी, जगह भी तेरी क्योंकि तेरा कोच होस्ट कर रहा है ये सब चीजें, वेट भी तू डिसाइड कर ले, 52 पे लड़ रही है, 52 पे लड़ ले तू, अगले फाइट जब ये होस्ट होगा तब लड़ लियो। मैंने बोल दिया उसको खूब अच्छे से। पर उस लड़की, वो लड़की आई नहीं मेरे पास, उसने वेट चेंज कर लिया, उसने कोच चेंज कर लिया, जिम भी चेंज कर लिया। तो उस टाइम पे था कि हाँ यार पापा, मतलब एक हफ्ता तो पापा के मुंह से मुस्कुराहट ही नहीं हट रही थी। समझ गया। सब मैसेज करे जा रहे थे, तेरे मुबारक हो तुम्हारी बेटी ने अचीव करा, भेजे जा रहे हैं, अरे फाइट थी तुम देखना जरा, मैं भेजूंगा उस चीज को। वो चीज मूवमेंट बड़ा, वो मूवमेंट बहुत अच्छा था। वो आज भी उस चीज को याद करते रहते हैं, वो फाइट बार बार देखते रहते हैं टीवी पे लगा के कि हाँ मेरी बेटी ने ऐसा करा था, मेरी बेटी ने वैसा करा था। है अभी इंटरनेशनल के लिए मतलब क्या करना पड़ता है? इंटरनेशल अभी तुम नेशनल खेले हो, तो इंटरनेशनल के लिए क्या करना पड़ता है? देखिए, इंडिया में स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स आना जरूरी है। पॉलिटिक्स हर चीज में है यहाँ पे। वहाँ पे भी वो लोग क्या करते हैं, पैसे मांगते हैं आपको। आप फाइटर खुद फंड रेज करता है अपना कि मुझे स्पॉन्सर कर दो, मुझे स्पॉन्सर ये सब। आप उनको पैसे दो, आप जाके इंटरनेशनल कभी भी खेल लो। मैं चाहूँ आज जाके खेल लो, अच्छा ठीक है, बट उसमें कोई फायदा नहीं होता, उन लोगों को इतना पैसा नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। आप बाहर जा रहे हो, अपने ही पैसों से जा रहे हो, आपको वहाँ वो लोग क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, एक बैग प्रोवाइड कर रहे हैं और एक कपड़े आपको प्रोवाइड कर दिए कि हाँ भाई टीम इंडिया लिखा हुआ है, मैं वहां जाके प्रिंट करवा लूँ, यहीं से करा लूँ मैं। बताओ। बिल्कुल समझ गया। तो लेकिन मतलब बात यही है ना, मैं आज जाके खेलूं, बट इंटरनेशनल खेलना है ना, तो मुझे एमएफएन के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। वो प्रोफेशनल फाइट्स होती हैं, उसमें एल्बो सब अलाउड होता है। तो उसकी प्रिपरेशन कैसे, मतलब उसकी प्रिपरेशन बिल्कुल अलग होती है? हाँ, उसकी प्रिपरेशन अलग होती है। एक कंटेंडर सीरीज आती है, हर साल रखते हैं लोग। एमएफएन जो है वो जैकी श्रॉफ और इसका आयशा श्रॉफ, कृष्णा श्रॉफ, इन सब का है, इन लोगों ने बनाया बैठ के। उसकी कंटेंडर सीरीज आती है, उसमें आपको, वो बेसिकली टूर्नामेंट होता है, आपको 4 फाइट मिल सकती हैं, 5 फाइट मिल सकती है। आप जैसा उस चीज में परफॉर्म करते हो ना, वहाँ उस प्लेटफॉर्म में आपको उस हिसाब से चुना जाता है। अच्छा। हाँ, जैसे बहुत लड़कियां ऐसी हैं जिन्होंने पिछली बार अच्छा परफॉर्म करा, उनको इस बार फाइट मिल गई एमएफएन। हाँ, तो आपको वहां जाके अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा कि आपके पास स्टैमिना भी है, क्योंकि आप एक ही दिन में 3-3, 4-4 फाइट लड़ रहे हो। अच्छा, वो एक ही दिन में करना होता है? हाँ, एक ही दिन में करना होता है। वो ऐसे 3 दिन का, 4 दिन का वो लोग रखते हैं, क्योंकि फाइटर बहुत आता है उस टाइम पे। तो एक दिन में आपका हो जाएगा वो कंप्लीट 4 दिन, नहीं तो आपको 3-4 दिन में वो आपकी फाइट डिवाइड कर देंगे। तो उस टाइम पे मतलब पूरा अपना आपको फोकस करना पड़ता है, पूरा प्रूफ करना पड़ता है। ट्राई करा है उस चीज का? नहीं, एक मेरे सामने एक बार हुआ था। पहले वो लोग खुद चूज करते थे कि ये फाइटर आएगा, वो फाइटर आएगा। अब उन्होंने खुद मतलब डाल दिया कि आप लोग खुद आओ। अच्छा। तो पिछली वाले में तो मैं नहीं गई थी, इस बारी में जाऊंगी। तुम नेशनल भी खेली हो, तो इसमें कोई ऐसा सीन भी होता है बैटिंग वगैरह? इसमें भी होती है बैटिंग? कुछ कर देते हैं यार, यूएफसी की फाइट। तुम्हारे पास कभी ऑफर आया कुछ इस तरह का कि इसमें हार जाओ पैसे मिल जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं, मेरे पास तो कुछ नहीं है। लेकिन इंटरनेशनल में तो होता है। पर कर लेते हैं यार लोग, होती है। हाँ, आप यूएफसी देख लो, यूएफसी में लोग अभी लगा लेंगे कि इस पे पैसा लगा दो, वो फाइटर जीतेगा। पर मैंने तो नहीं सुना कि किसी फाइटर को बोला गया है कि आप हार जाओ। अच्छा। हाँ, पर एक्यूजेशंस बहुत लगाए लोगों पे। अभी जैसे लोगन पॉल पे नहीं लगते रहते, वो लोगन पॉल को भाई नहीं है, जेक पॉल, उन पे लगते रहते हैं कि पैसे देता है, मैं फाइटर को के हार जाओ टाइप एक्यूजेशन लगते हैं। पर मैंने कभी ऐसे फेस टू फेस कभी ऐसे सुना नहीं। जैसे तुमने लड़ाई कर ली, अब तुम्हारे चोट वोट लग जाती है, लगती है, मुंह सूज गया, कुछ हो गया, तो उसको रिकवर कैसे करते हो? देखो, फाइट के टाइम पे तो पता नहीं चलता, उस टाइम तो गरम उस टाइम पे कुछ नहीं पता चलता। तो लड़ाई वाला सेम सीन होता है, उस टाइम वो तो कुछ भी लग जाए, करो मरो, ये काम होता है वहाँ पे। उस टाइम पे नहीं पता चलता। जब आप घर जाके आराम में अपना सो जाओगे ना, सुबह उठोगे, तब ओ यहाँ लग गई मेरे, ओ मेरे वहां लग गई, तब पता चलता है। तब तो रेस्ट होता है हमारा 1 हफ्ते का, आराम से अपना खाओ, रिकवरी करो। पर 1 हफ्ते के बाद आना पड़ता है। 1 हफ्ते में रिकवर कर लो। 1 हफ्ते हो गया, नहीं हुआ कोई बात नहीं, आ जाओ, लाइट ट्रेनिंग चलेगी तुम्हारी, पर चलेगी जरूर। हाँ, चलेगी जरूर।
तो उसमें कोच मतलब स्ट्रिक्ट रहते हैं या फिर नहीं नहीं, कोर्स लाइट ही रहता है क्योंकि फाइट हो रही है। अभी मेरे एक दोस्त का क्या हुआ था कि उसने कोई गलत पंच मार दिया, तो मतलब उसकी रिस्ट ज्यादा बेंड हो गई थी, तो उसकी नकल हट गई थी, ऐसे ऊपर को आ गई थी, पता नहीं ये हड्डी टूट गई थी या नकल ऊपर को खिंच गई थी। अभी वो रेस्ट पे चल रहा है, उसका कंधा टूट गया, अभी रेस्ट पे चल रहा है वो आराम से। बिल्कुल दर्द नहीं होता इस चीज़ों से? होता है यार, बहुत कंधा दर्द टूट होता है। गया तो मतलब यार ये साइड सी बात है, तुम यूएफसी देखते हो तो हालत तो खराब होती है, इसके बहुत तेज लगी होगी, खून निकल गया या कुछ हो गया, तो उससे तो मैं वो नहीं होता। होता है यार, मतलब इतनी इंजरीज होती हैं अभी तो। जैसे अभी मेरे दोनों नी में दर्द होता है अगर मैं ज्यादा ट्रेनिंग करूँ तो। एंकल के लिगामेंट हैं दोनों, उसमें दर्द होता है। फिंगर्स हो गई, फिंगर में दर्द होता है। शोल्डर है, लेकिन एल्बो है। करने मजा आता है। करना है पर है स्टार्टिंग से करना है। अगर पता है क्या होता है, इस चीज की आदत पड़ गई, अब अगर मैं ये नहीं करूंगी ना तो मैं अजीब हरकतें करने लग जाती हूँ फिर घर में। लोग बोलते हैं जाओ तुम जिम जाओ अपने, यहाँ मत बैठो। पर डेंजरस बहुत है ये स्पोर्ट, इंजरी बहुत आती है, जैसे ब्रेन का कंकशन हो जाते हैं जो ब्रेन डैमेज में आपको रिजल्ट कर गलती से देता कुछ है। लग जाए, ये भी तो नहीं पता ना कहाँ क्या लग जाए। वही तो। अब अगर आप देखोगे ना, कोई नया बॉक्सर होगा और जो पुराना बॉक्सर होगा, उसके बोलने चालने में डिफरेंस होगा। जो पुराना बॉक्सर होगा ना, वो बहुत धीरे करके बोलेगा क्योंकि उससे बोला नहीं जाएगा, उसके ब्रेन डैमेज इतना हो चुका होगा। अच्छा। हाँ, ब्रेन डैमेज बहुत होता है इस चीज में। और नाक की हड्डी टूट जाती है, सेप्टम जो शिफ्ट हो जाता है। आधे ज्यादा बंदे ऐसे हैं जिनमें जिनका सेप्टम शिफ्टेड है इधर, एक मतलब नाक से सांस नहीं आती, अच्छा जी। एक नोस्ट्रल से सांस नहीं आएगा, दूसरे से आएगा, किसी के दोनों से ही नहीं आता, ऐसा होता तो है। मतलब कभी तुम्हारा मैच से रिंग से हट के कभी कोई और वैसे नहीं हुआ नहीं नहीं, मैं कि आपस में कुछ बात कर ले आप लिए मुझे तो? देखोगे ना, पता भी नहीं चलेगा देखा है कि मैंने ये बहुत फाइटर है, बार। मैं ऐसे ही चुप बैठी रहती हूँ। तो मतलब जब तुम्हारे भाई भाई भी हैं, जो तुम्हें फाइट में देख लिया पिट गई, तो भाई भाई गुस्सा नहीं करते कि जाओ अलग से फाइट ले से कुछ कर ले? अरे नहीं, एक बार वो नेशनल्स में ही जहाँ पे मैं नॉकआउट हुई थी, मैंने अपने भाई को बुला लिया था। मेरे चाचा का लड़का, असल में उसके साथ भी बेचारा पिसा है, मेरे साथ भी वो। क्या हुआ था कि वो हमारे साथ रहते थे जब मैंने स्टार्ट करा था ये। तो वो होता है ना, गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। तू जा इसके साथ, तू भी करेगा ट्रेनिंग। होता उसको जर्रा भर एक मतलब एक वो दाना भी उसको safety इंटरेस्ट measure नहीं के लिए था। होता है, हाँ। इंटरेस्ट नहीं था, बस वो जाता था बेचारा कि हाँ चलो मेरी बहन कर रही है, ऐसे में लेके चली गई। अब मैं नॉकआउट हो गई, हाथ पैर फूल गए उस बंदे के। कह रहा है कि मेरी बहन आज गई, अच्छा। क्योंकि मैं गिरी, उठी और फिर वापस गिर गई। समझ नहीं आया मुझे, तो लेके आया। और वो जब मैं उठी ना, एकदम साइड में मैंने देखा, तो यूं करके बैठा हुआ था। अच्छा। पकड़ के अपना सर कि मुझे लग रहा है आज तो इसके हो गया कुछ। मैंने उसको बताया, मैंने कहा नहीं ऐसा होता रहता है। कह रहा है देख लेंगे इसको बाद में और ये कर लेंगे। पागल, अकेले जाओगे तुम्हें पीट देगी। ओ भाई, मतलब उसका कोई क्लिप है तुम्हारा? क्या क्या हुआ था है उसका? मेरे फोन में, है क्लिप में। हाँ तो असल में हुआ क्या था कि मैंने किक मारी थी, वो लड़की पीछे हुई। किक मारते के साथ मेरा जो हाथ है ना, ये नीचे गिरा और उसकी किक जाके यहीं लगी मेरे चिन के नीचे, यहीं पे। वो उसमें ही फिर तो पूरा ब्लैकआउट एकदम तो अंदर। मतलब तो मेंटली प्रिपेयर नहीं थी ना उसमें? नहीं, मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थी। तो अब मतलब फिर तुम नेशनल में जाओगी वापस? हाँ, वापस से नेशनल खेल के। अभी तो खैर जुजुत्सु भी है मेरा। जुजुत्सु में बेसिकली क्या होता है, रेसलिंग होती है, बट अब अगर आप नीचे गिर गए ना, वहां से लॉक्स होते हैं और चोक्स होते हैं। अच्छा। तो आप किसी को बेहोश कर दो, किसी की हड्डी तोड़ दो, ये सब होता है उसमें। बेसिकली यही होता है। अभी नेशनल में मैंने एक लड़की का कंधा तोड़ दिया था, पता नहीं चला था, कंधा टूट गया। क्योंकि बेसिकली इसकी मूवमेंट क्या होती है, ये आप कोनी पीछे नहीं लगा सकते, है ना, ये कोनी इधर आगे नहीं जा सकती, ये नेचुरल मूवमेंट है, ये नहीं होगा। अच्छा। मैंने उसकी कोनी यहाँ से वहां टच कर दी जमीन पे ही। Control the hand. Zainab goes to the Americana on the mount. And the ref stopped the fight. Americana from Mount मुझे नहीं पता चला कंधा टूट गया। मैंने स्टोरी लगाई, मेरे कोच मैसेज कर रहे हैं तूने इसका कंधा तोड़ दिया। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो? मैंने देख, और मैंने जैसे ही उसकी ये करा, कट बोल के उसका कंधा इधर गया, कोनी इधर पहुंच गई। फिर मुझे समझ में आया, अबे यार हाँ, वो लड़की मेरे से छोटी। फिर मुझे गिल्टी फील हुआ थोड़ा सा। मैंने कहा यार मैंने इसका कंधा तोड़ दिया बेचारी का। होता है यार। जैसे तो फाइट हो रही है, अब तुम्हारी फाइट एकदम से नहीं है, तुम्हारा तीसरा चौथा जो भी नंबर होता है वो है। उससे पहले तुमने देख लिया आंखों के सामने कुछ हो रहा है, किसी का हाथ, कोई बहुत फाइटों में दिखता है, हमें भी दिखता है कि टांग ही टूट गई बंदे की लड़ते लड़ते। वो कभी लाइव देखा तुमने कुछ? हाँ, लाइफ तो देखा है, नॉकआउट होते हुए देखा है मतलब, पर वो आदत पड़ जाती है। आदत पड़ जाती फिर पता होता है ना कि चलो कोई बात नहीं, ये बंदा अभी भी जिंदा है, कोई नहीं, ये जाएगा थोड़ी देर लेटेगा, वापस खड़ा हो जाएगा, फिर पता चलेगा इसको मेरे साथ हुआ क्या है। उसको दिखाया जाती है मेंटल बाकायदे। प्रिपरेशन बहुत जरूरी है इसके। हाँ, बहुत जरूरी, बहुत। मतलब अगर मुझे पता है ना कि मेरी चौथी बाउट है, चौथी फाइट है, तो फर्स्ट बाउट से ना अकेले बैठ जाती हूँ एकदम।
कानों में अच्छा। लीड डाल के कुछ सुन लिया, पर अकेले बैठे हैं शांत एकदम, कुछ नहीं। फिर प्रिपेयर जाके कर थोड़ा लिया। बहुत अपना वार्म अप करा, अंदर घुस गए जाके, और कुछ नहीं। बड़ा खतरनाक सीन रहता है। अभी जब पहली फाइट थी मेरी, तो मैं अपने पापा को लेके गई थी पहली फाइट में। पापा हर फाइट में जाते हैं मेरे साथ। लखनऊ में थी हमारी फाइट, तो जो फाइट हो रही थी उससे 2 फाइट बाद ही मेरी फाइट थी। अच्छा। मेरे पापा को नहीं पता था एमएमए में क्या होता है उस टाइम पे, उनको ये होता था बस जाके लड़ना है। उन्होंने तो कुश्ती देखी अपने टाइम पे, उनके हाँ। अब्बा कुछ क्या नाम है पहलवान थे, अच्छा। उनके क्या नाम है भाई ट्रेनिंग करते थे। तो उस लड़के ने लात मारी, पता नहीं घूसा मारा, उसकी नाक खिसक गई इधर पूरी, मतलब ये इधर वही। खिसक गई, टूट गई। तो वो डर गए, मेरे पापा कह रहे हैं अबे ये नाक तोड़ दी इसने, घूसा मार दिया, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। मेरे कोच ने बताया कि ऐसा होता है और इसके साथ नहीं होगा, तुम आराम से बैठ जाओ। फिर जब फाइट हुई तब उनको पता चला कि अच्छा ठीक है, अब उनको भी आदत पड़ गई। बस वो ये कहते हैं कि देख कुछ ऐसा मत कर लियो कि लाइफ टाइम का बैठ जाए तेरे पास। वही। लेकिन फाइट के टाइम क्या पता क्या हो फाइट के जाए। टाइम तो कुछ नहीं है, वो तो है कि हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं। ये सोच उस तो रखनी टाइम पे तो पड़ेगी। नेशनल मतलब पहले स्टेट खेला होगा ना तुमने? मैंने, हाँ पहले स्टेट खेला है मैंने। स्टेट में क्या सीन, स्टेट इजी होते हैं? इजी तो खैर। हाँ इजी मतलब कह सकते हो आप, लड़कियों में इतना कंपटीशन नहीं होता ना, अब इतना- जाके बढ़ गया कंपटीशन। अच्छा। बहुत बड़ा है अब तो। सबसे ज्यादा कंपटीशन में सबसे ज्यादा किस स्टेट की लड़कियां सबसे ज्यादा दिखती हैं? हरियाणा? दिल्ली की दिखती हैं वैसे अब तो। दिल्ली की दिखती हैं। पर अब जो क्या नाम है दिल्ली की भी दिखती हैं, वो लोग क्या होते हैं कि हमारे ना कैंप्स होते हैं, जैसे देहरादून की लड़की आके दिल्ली में कैंप कर लेगी, तो वो दिल्ली दिल्ली से। की लड़की देहरादून, तो वो दिल्ली से खेल लेगी। अच्छा अच्छा। उस टाइम उस टाइप का होता है कुछ। तो और स्टोरी भी जानने को मिलती, कौन बंदा कैसे आ रहा है लड़कियों में ज्यादातर, कि हाँ भाई क्या अरे स्ट्रगल बेसिकली करा? क्या होता है कि जो लड़के होते हैं ना वो अपनी बहनों को ला रहे हैं अब। अच्छा। हाँ मैंने भी सोचा था, मेरी भी हाँ। छोटी बहन हमदर्द में ही है। हाँ हाँ तो अच्छा सही अच्छा बोलता हूँ मैं अच्छा। कि भाई कर, तू भी कर, अच्छा लगता है ये, कुछ तो नहीं कर। पर मैंने देखा है वो जो लड़कियां जो अपने भाई के पीछे चलती है ना, मतलब जैसे उसका भाई ट्रेनिंग कर रहा है, अब वो फाइटर बन गया, अब वो अपनी बहन को ला रहा है इस चीज में, उसका लेवल ही अलग होगा लड़की का। तो वो मेंटली प्रिपेयर्ड रहेगी पहले से, क्योंकि उसको पता होगा कि मेरे भाई के साथ ही हो रहा है, तो मेरे साथ होगा यहाँ पे। वो दिख जाता है, वो बंदा अगर करने वाला हो तो पहले ही बोल देगा। हाँ वो पहले ही बोल देता है, उसको आदत पड़ जाती है कि चलो मेरा तो माहौल ही यही है। तो मतलब अगर तुम इसमें नहीं होती फिर क्या? तो तुमने सोच लिया उस दिन अगर यूएफसी नहीं आ रहा होता तो क्या करती? स्पोर्ट्स में मैं तो जिम ट्रेनर होती है कहीं। मेरे अब्बा को पहले से ही पता था कि मैं इन सब चीजों में ही जाऊंगी, तो उन्होंने जिम बचपन में ट्रेनर कभी डाला। ऑफर नहीं करते कि हमारे यहाँ कर लो ऐसा कुछ? नहीं ऐसे जिम ट्रेनर नहीं, अभी असल में क्या है कि अभी मैं जीके में जाके बॉक्सिंग सिखा रही हूँ। अच्छा। हाँ तो ऐसे ऑफर आया है अभी, मतलब एक और बार आया था पर मैं नहीं मना कर दी, मैंने कहा यार ट्रेनिंग छूट जाएगी तो जैसे मेरी। जिम में होता है, अब जिम वाले क्या करते हैं, जो ये वाले जिम वाले अपने, तो वो इंजेक्शन वाला सीन होता डर है नहीं यार, लगा? तो होता है, तुम्हारे में भी होता है होता है, इंजेक्शन? पर वो लोग डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं क्योंकि हमारे यहाँ टेस्ट होता है इस चीज़ का। नहीं, fight से ट्रेनिंग के पहले। टाइम भी कुछ करते हो, मतलब कुछ पंप के लिए कुछ? नहीं ट्रेनिंग के टाइम ऐसा कुछ नहीं होता। पता होता ना लोगों को कि क्या नाम है, अगर कर लिया और पकड़े गए तो हाँ। बदनामी ऊपर से होगी, फिर क्या नाम है कर भी नहीं पाओगे ना, डिस्क्वालीफाइड। डिस्क्वालीफाई हो जाओगे ऊपर से। लेकिन होता है ये चीज़ भी होता इसमें है। है।